नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हम करेंगे आज की वीडियो में अग्नि पुराण का चैप्टर, जो हमारे DBBB TGT संस्कृत के सिलेबस में लगा हुआ है। अग्नि पुराण का हमारे सिलेबस में 282वां अध्याय लगा हुआ है और 282वां अध्याय के भी टोटल 1 से 14 श्लोक, मतलब इस पूरे जो अध्याय है 282वां अध्याय, इसमें श्लोकों की संख्या ही टोटल 1 से 14 है। और हमारे सिलेबस में भी ये स्पेशली मेंशन किया गया है कि 1 से 14 तक श्लोकों की व्याख्या करनी है। इससे आगे 15वां वैसे इस अध्याय में है भी नहीं। तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम इसका बेसिक जानकारी जान लेते हैं। ज़्यादा इसमें बेसिक जानने के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो हमसे पूछा जाएगा कि जो कोई भी लाइन उठा कर के दी जाएगी तो वो पूछा जाएगा कि ये किस पुराण से लिया गया है। तो ये हमें पता होगा कि हमारे पुराण में सिर्फ और सिर्फ अग्नि पुराण और विष्णु पुराण ही लगे हुए हैं। तो अग्नि पुराण के टोटल 14 श्लोक है जो हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको देखते ही, आप लाइन को देखते ही ये पहचान लोगे कि ये लाइन अग्नि पुराण से ली गई है। इतना अच्छे से हम करेंगे। और वैसे भी विष्णु पुराण का कंटेंट अलग है, अग्नि पुराण का बिल्कुल अलग है। तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं रहोगे। हमसे पूछा जाएगा कि जो अग्नि पुराण का अध्याय है वो हमसे पूछा जा सकता है कि ये लाइन किस अध्याय से ली गई है। तो हमारे सिलेबस में 282वां अध्याय लगा है, 282वां अध्याय। तो ये हमें पता होना चाहिए, 282वां अध्याय। और ये जो 282वां अध्याय है हमारा, इसका नाम पूछा जा सकता है। इसका नाम भी हमें पता होना चाहिए। इसका नाम क्या है? वृक्षायुर्वेद, वृक्षायुर्वेद एवं जलाशय वर्णन, जलाशय वर्णन, वृक्षायुर्वेद एवं जलाशय वर्णन 222वें अध्याय का नाम है। ये हमें पता होना चाहिए, ये हमसे पूछा जा सकता है। इससे अधिक हमसे सामान्य जानकारी में कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब आता है श्लोक हमारा कि धन्वंतरि उवाच। धन्वंतरि उवाच, यहाँ पर धन्वंतरि ही प्लस उवाच, यहाँ पर ई के साथ विसर्ग का प्रयोग है और विसर्ग को क्या हो गया है? रे हो गया है, इसलिए ये रे इसमें दिया हुआ है। धन्वंतरि उवाच अर्थात कहते हैं या बोलते हैं। धन्वंतरि कौन है? धन्वंतरि यहाँ पर जो वृक्ष आयुर्वेद एवं जलाशय वर्णन 282वां अध्याय है उसको बोलने वाला या फिर बताने वाला भी कह सकते हैं। तो ये इसमें क्या है? धन्वंतरि उवाच अर्थात जो पूरा अग्नि पुराण है, अग्नि पुराण का जो 282वां पूरा अध्याय है, जितने भी इसमें श्लोक है वो सब कौन बोलता है? वो बोलता है धन्वंतरि। तो ये हमसे पूछा जा सकता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब हम करते हैं पहला श्लोक। वृक्षायुर्वेदम आख्यास्ये पलक्श्च उत्तरतः शुभ है, प्रागवतो याम्यस्त्वाम आपे अस्वत्थ क्रमेण। तो क्या कहा है इसमें? सबसे पहले हमने देखा कि इसका जो नाम है वो है कि वृक्ष आयुर्वेद का वर्णन और जलाशय का वर्णन। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, जो धन्वंतरि है वो किसका वर्णन कर रहे हैं? वृक्ष आयुर्वेद का। किसका कर रहे हैं? ये देखिए, वृक्ष आयुर्वेद, वृक्ष आयुर्वेदम आख्या से कहता हूँ। कौन कहते हैं? धन्वंतरि। कि मैं धन्वंतरि वृक्ष आयुर्वेद का पहले वर्णन करता हूँ, उसके बाद जो आगे श्लोक आएंगे उसके उन श्लोकों के अंदर जलाशय का वर्णन किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, तो हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। ये हमारा जैसे डायग्राम है, ये हमारी चारों दिशाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो हमारी सबसे ऊपर की दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है। अगर आप इसमें कन्फ्यूज़न में रहते हो कि जो ऊपर की दिशा है वो कौन सी दिशा होगी, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि ये पूर्व दिशा है, तो आप ये याद रखिए कि जब हम ये डायग्राम बनाते हैं, ये बनाते हैं,
तो जो ऊपर की होती है वो उत्तर होती है, ऊपर ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर। तो ये हमें याद रहेगा, और ये याद रहेगा तो ये हमें क्या होगा, ये उत्तर है तो ऊपर वाला, नीचे वाला दक्षिण ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता है। और इधर क्या आ जाएगा हमारा, पूर्व, और इधर आ जाएगा पश्चिम। तो ये हमें याद रखना है। मैं बताती हूँ आपको, देखो ये दिया हुआ, जैसे हमारा, ये हमारा हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा उत्तर, ये पश्चिम, ये दक्षिण। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कहा हुआ है कि पलक्ष उत्तरत है, उत्तरत है अर्थात उत्तर में, उत्तर में किस वृक्ष का। यहाँ पर क्या बताया गया है कि कौन से वृक्ष को किस जगह पर किस दिशा में लगाने से जो हमारा वृक्ष है वो शुभ होता है। अर्थात जैसे कभी कभी हमारे घर में मम्मी पापा भी ये बोलते हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये शुभ नहीं होता है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं लगानी चाहिए। जैसे वास्तुशास्त्र, अगर आपको पता है थोड़ा बहुत वास्तुशास्त्र के बारे में, तो उसमें ये कहा जाता है कि जो आपके घर की किचन है वो यहाँ नहीं होगी, जो आपके घर का जो मेन दरवाज़ा है वो यहाँ पर नहीं होगा, वो इस दिशा में होगा, जो आपकी टॉयलेट बनी हुई है वो इस दिशा में नहीं होगी, शुभ नहीं होती है। तो इसी प्रकार से वृक्षों का वर्णन किया गया है, और इसमें बताया गया है कि कौन सी दिशा में कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जो शुभ माने जाते हैं। अर्थात अभी क्या चलता है कि हम लोग जो है, कोई भी वृक्ष हमें मिल जाए और हम कोई भी दिशा में लगा देते हैं, जो इस अग्नि पुराण के अनुसार शुभ नहीं माने गए हैं। तो कौन सी दिशा में किस प्रकार के वृक्ष लगाने चाहिए वो इसमें कहा है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये भी पता हो कि ये जो पलक्ष का पौधा है या जो वट का पौधा है, अश्वत्थ का पौधा है, ये किस प्रकार का होता है, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ना ही हमसे पूछा जाएगा कि पलक्ष का मीनिंग क्या है। तो हम सीधा इसमें जानेंगे कि उत्तर दिशा में किस प्रकार का पौधा लगाना चाहिए। तो यहाँ पर धन्वंतरी कहते हैं कि मैं वृक्ष आयुर्वेद का वर्णन करूँगा, और क्या कहा है कि पलक्ष उत्तरत है अर्थात उत्तर दिशा में, क्या है, उत्तर दिशा में, अर्थात ये जो हमारी उत्तर दिशा हो गई, इसमें क्या है, पलक्ष का पौधा लगाना चाहिए या पलक्ष का वृक्ष लगाना चाहिए, ये शुभ है, शुभ होता है। प्राक वतो, प्राक अर्थात पूर्व दिशा में, क्या है, पूर्व दिशा में, वत अर्थात वट का वृक्ष लगाना चाहिए। वट का वृक्ष, वट का वृक्ष तो शायद सभी जानते होंगे, जिसमें मतलब जिसको हम, जो एक पीपल टाइप का सा ही होता है, जिसमें वो लगते हैं बरवंटे जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे, कभी मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो उनको खाते भी हैं और किसी और को भी स्वाद लगते हैं, तो वो भी उन चीज़ों को, बरवंटों को खाते हैं। हम तो बचपन में बहुत खाते थे, अभी अच्छे नहीं लगते हैं वो। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पूर्व में वट वृक्ष होता है और दक्षिण दिशा में क्या है, याम्यस्तवाम्र, यहाँ पर आम्र शब्द दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्राक वतो अर्थात पूर्व, प्राक अर्थात जो पूर्व दिशा है उसमें वतो अर्थात वट वृक्ष है, और याम्यस्तव आम्र, याम्यस्तव आम्र अर्थात जो दक्षिण दिशा है इसमें क्या है, आम्र वृक्ष है। कि कौन सा वृक्ष है, आम्र वृक्ष हमें लगाना चाहिए। और आपे अश्वत्थ है, अश्वत्थ है किस दिशा में, पश्चिम में, किस दिशा में, अश्वत्थ हमें पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। देखो आपको अभी भी समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता देती हूँ। हम यहाँ बना लेते हैं, ये खाली जगह है, ये अच्छी सही है। हमारा जो डायग्राम है वो देखो, सबसे पहले ये हमारी उत्तर दिशा हो गई, ये हमारी पूर्व दिशा हो गई, ये दक्षिण, और ये क्या हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया। तो यहाँ पर जो उत्तर में लगेगा वो हमारा पलक्ष का पौधा लगेगा। कौन सा पौधा, पलक्ष वृक्ष। और पूर्व में हमारा लगेगा वट, पूर्ववतो, प्राक वतो अर्थात पूर्व में वट वृक्ष लगेगा। दक्षिण में, दक्षिण दिशा में हमारा कौन सा पौधा हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हमारा आम्र का पौधा हो जाएगा। आम्र वृक्ष हमें दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। और
जो पश्चिम है, पश्चिम दिशा, उसमें कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए? तो वो हमारा अश्वत्थ वृक्ष हमें लगाना चाहिए। क्या है? अश्वत्थ वृक्ष हमें लगाना चाहिए। आप इसको जैसे मर्जी याद कर सकते हैं, मेरे दिमाग में इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये श्लोक से करवा दिया है। तो आप इसको श्लोक को भी याद रख सकते हैं कि पलक्ष उत्तरत है, अर्थात पलक्ष उत्तर में प्रागवतो याम्यस्तव आम्र आपे अश्वत्थ है। क्या है? आपे अश्वत्थ है। आगे है हमारा जो दूसरा श्लोक है, या हम इसको मंत्र भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पुराण है। तो इसमें जो दूसरा मंत्र है ये कौन सा है? दक्षिणाम दिशम उत्पन्नः समीपे कंटक द्रुम है, उद्यानम गृहवासे शातिलाम वाप्यथा पुष्पितान। क्या कहा है कि दक्षिणाम दिशम उत्पन्ना, अर्थात दक्षिण दिशा में, क्या है? दक्षिणाम दिशम, दक्षिण दिशा में उत्पन्ना, उत्पन्न, क्या है? दक्षिण दिशा में उत्पन्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कंटक द्रुम है, कंटक द्रुम है, अर्थात कांटे का वृक्ष, कांटे का वृक्ष। कांटे का जो वृक्ष है वो दक्षिण दिशा में उत्पन्न करना चाहिए, या दक्षिण दिशा में हमें कांटे का वृक्ष लगाना चाहिए, और कोई दिशा में कांटे का वृक्ष नहीं लगेगा। तो हमसे प्रश्न में किस प्रकार पूछा जा सकता है, मैं ये आपको बता देती हूँ। हमसे प्रश्न किया जाएगा कि दक्षिण दिशम उत्पन्नः समीपे डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा के समीप में कंटक द्रुम अर्थात कांटे का वृक्ष हमें लगाना चाहिए। उद्यानम गृहवासे शातिलाम वाप्यथा पुष्पितान। क्या कहा है कि गृहवासे, ग्रह के वासे अर्थात समीप में, घर के समीप में, क्या है? घर के समीप में। यहाँ पर गृहवासे में सप्तमी विभक्ति दी हुई है, जैसे राम है, शब्द की सप्तमी होती है एक वचन में राम है, इसी प्रकार घर के समीप में। उद्यानम, उद्यान, क्या करना चाहिए? उद्यान बनाना चाहिए, और वह जो उद्यान है वो क्या है? तिलाम, तिल की, शातिलाम, तिल की, वाप्यथा पुष्पितान, पुष्पितान क्या होता है? सुगंधित होना चाहिए, पुष्पों की खुशबू से सुगंधित होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो हमारा कांटे का वृक्ष है वो दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए, और उद्यानम गृहवासे शातिलाम वाप्यथा पुष्पितान, अर्थात जो घर के समीप बगीचा है वो बनाना चाहिए, और उस बगीचे में क्या लगाना चाहिए? तिल से रिलेटेड, अर्थात तिल से, जो तिल के, जैसे ये हमने तिल का पौधा लगा दिया और उसके अंदर जो खुशबू आती है उससे क्या होना चाहिए? हमारा उद्यान जो है पुष्पितान, सुगंधित होना चाहिए, खुशबूदायक होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा श्लोक आता है या तीसरा मंत्र आता है वो है गृहिण्यात रोपयेत वृक्षाम द्विजात चंद्रम प्रपूजयत च ध्रुवाणी पंचवायव्यम हस्तम प्रजयस वैष्णवम। क्या कहा है कि गृहिण्यात, गृहिण्यात अर्थात, गृहिण्यात अर्थात जो गृहस्थ लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? रोपयेत वृक्षाम, रोपयेत अर्थात वृक्ष का रोपण करना चाहिए, रोपण करना अर्थात उगाना चाहिए या फिर लगाना चाहिए, हम इसको बोल सकते हैं लगाना चाहिए। किस प्रकार से लगाना चाहिए? द्विज अर्थात, द्विज क्या होता है? ब्राह्मण, द्विज क्या होता है? ब्राह्मण, व चंद्रम, चंद्र की प्रपूज्य, पूजा करके, कि जो गृहिणी लोग हैं जो घर में निवास करते हैं उन लोगों को वृक्ष किस प्रकार से लगाना चाहिए? पहले क्या करना चाहिए? वृक्ष लगाने से पहले तो वो क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों की, द्विज अर्थात ब्राह्मणों की, और चंद्रम, चंद्र अर्थात चंद्र भगवान की या चंद्रमा की प्रपूज्य पूजा करनी चाहिए। कि हमें, अगर हम कोई भी वृक्ष लगा रहे हैं तो वो वृक्ष पहले ही नहीं लगाना चाहिए, उस वृक्ष को लगाने से पहले हमें ब्राह्मण की, जो ब्राह्मण लोग हैं उनकी, और जो चंद्रमा है उसकी पूजा करके ही हमें क्या करना चाहिए? ग्रह मतलब
रोपयेत वृक्षाम, वृक्ष को लगाना चाहिए, वृक्ष का रोपण करना चाहिए। ध्रुवाणी पंचवायव्यम हस्तम प्रजैस वैष्णवम, क्या है कि जो ध्रुवाणी पंच अर्थात वायव्यम अच्छी वायु हो, कि जब हम वृक्ष लगा रहे हो तो क्या हो, वायव्यम अर्थात अच्छी वायु हो, हस्तम क्या है हाथ, और प्रजैस वैष्णवम ये क्या कहा गया है यहाँ पर कहा गया है कि जब भी हम वृक्ष लगाएं तो वो अच्छी वायु होनी चाहिए, और हस्तम हाथ से हमें उस वृक्ष को उगाना चाहिए। और ध्रुवाणी पंच अर्थात 5 प्रकार के ध्रुव होते हैं, जो नक्षत्र ध्रुव क्या कहलाते हैं, ध्रुव को हम नक्षत्र बोलते हैं। तो ये जो हमारे ध्रुव है ये कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के ये हमारे ध्रुव हो जाते हैं। तो ये हमसे पूछा जा सकता है, तो 5 नक्षत्र या 5 ध्रुव हम इसको बोलते हैं। कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। स्वाति नक्षत्र, दूसरा है हमारा हस्त, तीसरा है हमारा रोहिणी, फोर्थ है हमारा श्रवण, और 5वां है हमारा मूल नक्षत्र। कि क्या कहा है इस श्लोक में कि 5 प्रकार के नक्षत्र होने चाहिए, और इन नक्षत्रों में से कोई भी एक नक्षत्र हो सकता है जब आप वृक्ष का रोपण करो, और उस वृक्ष को अच्छी वायु में और अच्छी मतलब हाथों से उसको ही सिंचाई करके, मतलब उसमें अच्छी खाद वगैरह डाल करके वृक्ष को लगाना चाहिए। और लगाना शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए, चंद्रमा की और ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और लाइक और कमेंट करके भी आप बताइएगा ज़रूर कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आइए आगे हमारा जो चौथा श्लोक है वो देखते हैं। नक्षत्राणि तथा मूलम शस्यन्ते द्रुमरोपणे प्रवेश्यन् नादिवाहन पुष्करिण्यन्तु कारयेत। क्या कहा है कि नक्षत्राणि तथा मूलम अर्थात वृक्षों का जो रोपण है, द्रुम रोपणे, ये देखिए द्रुम रोपणे, द्रुम क्या होता है, द्रुम होता है वृक्ष, कि वृक्ष का जो रोपण है अर्थात वृक्ष रोपण, रोपण आप समझ ही गए होंगे, रोपण का मतलब है कि वृक्षों को लगाना या फिर वृक्ष उगाना या रोपण करना एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि वृक्ष का रोपण मूल नक्षत्राणि नक्षत्र में करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वृक्ष का जो रोपण है वो मूल नक्षत्र में करना चाहिए, मूल नक्षत्र में करना चाहिए। शस्यन्ते से यहाँ पर क्या अभिप्राय है, शस्यन्ते शायद यहाँ पर शस्यन्ते होता है कि जो अनादि रूप में जो वृक्ष होते हैं जो हमें फल वगैरह देते हैं, ऐसे वृक्षों को मूल नक्षत्र में ही लगाने चाहिए। और क्या करना चाहिए, प्रवेश्यन नदी वाहन अर्थात जो नदी बहती हो, क्या है नदी वाहन अर्थात नदी वाहन अर्थात बहती हो, उसका जो पानी है प्रवेशयंती उद्यान में, क्या है उद्यान में बनी बावड़ी में जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, उद्यान में बड़ी बावड़ी में जाना चाहिए। अर्थात इस प्रकार का जो ऐसे जैसे ये हमारी नदी है, ये हमारी नदी है, ये हमारी नदी है, और ये जो नदी का पानी है ये क्या है, यहाँ पर जैसे हमारी एक बावड़ी बनी हुई है, बावड़ी उसमें क्या है, उसमें नदी का पानी ऐसे जा रहा हो, ऐसा इसमें बताया गया है कि नदी बहती हो और उसका पानी जो है उद्यान में, जैसे ये पूरा उद्यान हो गया बगीचा, और यहाँ पर हमारे पौधे लगे हुए हैं। ड्राइंग बहुत अच्छी है, हंसना मत। ये हमारे जैसे पौधे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो बावड़ी बनी हुई है, बावड़ी क्या होती है, बावड़ी होती है एक मतलब पहले ऐसा होता था कि जो राजा की रानियाँ होती थी उनकी जो नहाने की जगह होती थी जिसमें पानी होता था वो बावड़ी होती थी। तो उसमें क्या है, ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई होती है अंदर की ओर, और फिर इसके अंदर एक
गड्ढा होता है और यहाँ से ये पानी जाता रहता है और इधर से भी चारों ओर ऐसे इसको हम बावड़ी बोलते हैं और इसमें पानी इकट्ठा होता है। तो यहाँ पर जो पानी है वो इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर सिंचाई की जाती है सभी पौधों में। तो यही दिया गया है कि जो उद्यान में एक बावड़ी होनी चाहिए और उस बावड़ी में क्या है, नदी का पानी सीधा प्रवेश करना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। आगे का श्लोक देखते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। हस्ता मगा तथा मैत्रम आद्यम पुष्यम सवासवम जलाशय समारंभे वरुण च उत्तरात्रयम। अब यहाँ पर जलाशय समारंभे, जलाशय का वर्णन किया जा रहा है कि जलाशय अर्थात जल के आरंभ के समय अर्थात जब जल का आरंभ किया जा रहा है उस समय क्या करना चाहिए। हस्त नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मैत्र नक्षत्र और सवाशवम नक्षत्र इत्यादि शुभ होने चाहिए। अर्थात क्या है कि ये जो सभी नक्षत्र दिए हुए हैं ये सभी नक्षत्र शुभ नक्षत्र में होने चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा जो जल आशय, हम जैसे जल को हम इकट्ठा कर रहे हैं, जल पौधों में हम सिंचाई कर रहे हैं, तो पौधों में जो सिंचाई करना है, जैसे ये हमारा वृक्ष बना हुआ है, इसमें अगर हम सिंचाई कर रहे हैं, पानी की सिंचाई जो की जा रही है वो क्या है, जब हम इसमें जल डाल रहे हैं तो वो कौन कौन से नक्षत्र में डाला जाएगा, हस्त नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मैत्र नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और सवाशवम नक्षत्र, इस नक्षत्र में डाला जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं होता है, सिर्फ आपको याद रखना है कि कौन से नक्षत्र में किस प्रकार के कार्य किए जाएंगे, तो ये हमसे पूछा जा सकता है। इसके बाद छठा श्लोक है हमारा, संपूज्य वरुणम विष्णु पर्जन्यम तत्समाचरेत अरिष्ट शोक पुन्नाग शीर्षः संप्रियंगवः। क्या कहा गया है कि वरुणम अर्थात वरुण देवता की, क्या है, वरुणम अर्थात वरुण देवता की, विष्णु अर्थात विष्णु देवता की, पर्जन्यम अर्थात पर्जन्य देवता की, और क्या दिया हुआ है, पर्जन्यम अर्थात पर्जन्य देवता की। पर्जन्य से यहाँ पर किस देवता को लिया गया है, इंद्र देवता को, कि संपूज्य अर्थात पूजा करके, संपूज्य अर्थात पूजा करके, किसकी पूजा करके, वरुण देवता की, विष्णु देवता की, पर्जन्य देवता की अर्थात इंद्र देवता की पूजा करके, तत्समाचरित, इस प्रकार का आचरण हमें करना चाहिए। आगे दिया गया है किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। अरिष्ट एक पौधा होता है जिसको हम नीम बोलते हैं, नीम का पौधा, नीम का वृक्ष आपने सुना होगा जिसमें निम्बोलियाँ लगती है जो कड़वा होता है, नीम की दांतुल भी करते हैं बहुत से लोग, तो ये होता है अरिष्ट, नीम का वृक्ष, अशोक वृक्ष, पुन्नग वृक्ष, शीर्ष वृक्ष और प्रियंगु, इस प्रकार के जो पौधे हैं, यहाँ पर क्या है, प्रियंगु, इस प्रकार के जो पौधे हैं वो क्या है, हमें लगाने चाहिए। किसके निकट लगाने चाहिए, अपने घर के निकट इस प्रकार के पौधे लगाने चाहिए। और ये पौधे कब लगाने चाहिए, जब हम क्या कर लेते हैं, वरुण देवता की पूजा कर लेते हैं, विष्णु देवता की पूजा कर लेते हैं और पर्जन्य देवता की पूजा अर्थात इंद्र देवता की पूजा कर लेते हैं, तब हमें अरिष्ट, अशोक, पुन्नग, शीर्ष और प्रियंगु इत्यादि पौधों को लगाना चाहिए। आगे है अशोक है, कदली, जम्बूस तथा वकुल दाड़िमा सायं प्राप्तस्तु गृहमतौ शीतकाले दिनांतरे। यहाँ पर क्या है कि अशोक है, कदली, यहाँ पर ये दिया गया है कि किस ऋतु में अर्थात किस ऋतु में हमें किस प्रकार के पौधे लगाने चाहिए, ये यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर शब्द है ग्रीष्म ऋतु। क्या है यहाँ पर, ये ग्रहम ऋतु नहीं है, ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म
ऋतु है यहाँ पर शब्द। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु शब्द जो है यहाँ से लिया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में शीतकाले दिनांतरे, दिनांतरे अर्थात दिन के अंत में। दिन का अंत कब होता है? सायंकाल में। जब सायंकाल हो जाता है तब दिन का अंत हो जाता है, क्योंकि सायंकाल के बाद तो रात्रि शुरू हो जाती है, इसलिए दिन का अंत सायंकाल को ही माना जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि दिनांतरे, दिन में, दिनांतरे अर्थात सायंकाल में। और प्राप्तस्तु, प्राप्तस्तु क्या है यहाँ पर? प्रातः काल। प्रातः काल दोनों समय में पौधों को क्या करना चाहिए? सींचना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? दोनों समय में पौधों को सींचना चाहिए। शीतकाले, ग्रीष्म ऋतु और शीतकाल दोनों में दिया हुआ है यहाँ पर। देखो मैं आपको बताती हूँ क्या कहा गया है इसमें। यहाँ पर एक बार फिर से समझाती हूँ। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि सायं प्राप्तस्तु, सायं प्राप्तस्तु ग्रीष्म ऋतु अर्थात ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मी की ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, तो क्या करना चाहिए? सायं प्राप्त, सायं अर्थात सायंकाल में भी और प्रातः काल दोनों समय में क्या करना चाहिए? पौधों में पानी हमें देना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप एक समय पानी दे दो और पौधे जल जाए। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि गर्मी में गर्मी बहुत होती है और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बहुत पड़ती है, इससे पौधे जल जाते हैं, इसलिए कहा गया है। और ये हमें, ये जो पूरा दिया हुआ है, अगर आपको पौधों से थोड़ा सा भी प्यार है तो क्या करना चाहिए? आपको ये अपनी लाइफ में ज़रूर आजमाना चाहिए। ऐसा आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे जो हमारे पौधे हैं वो अच्छे फलीभूत होंगे। यहाँ पर कहा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में सुबह और शाम दोनों समय हमें पानी देना चाहिए। और शीतकाले दिनांतरे, शीतकाले अर्थात सर्दी के समय में, सर्दी के समय में सिर्फ दिन में पानी देना चाहिए, ना ही हमें सुबह पानी देना है, ना ही शाम को। सर्दी के समय सिर्फ और सिर्फ दिन में पानी देना चाहिए। दिनांतरे अर्थात दिन में पौधों को पानी देना चाहिए। यहाँ पर दिनांतरे से ऐसा शब्द नहीं है कि दिनांते, मैं यहाँ पर दिनांते पढ़ रही थी, मुझे क्षमा कर देना। यहाँ पर दिनांतरे है अर्थात दिन के बीच में, मतलब दोपहर में हमें पानी देना चाहिए। अशोक है, कदली, जम्बू, वकुल आदि, ये जो है ये क्या है? दाड़िमा। यहाँ पर दाड़िमा शब्द क्या है? अनार। दाड़िमा अनार का वृक्ष होता है। तो यहाँ पर जम्बू हमारा जामुन का वृक्ष हो जाएगा, कदली केले का वृक्ष है, अशोक अशोक वृक्ष होता है, और वकुल वकुल वृक्ष। अर्थात इन सभी पौधों में ग्रीष्म ऋतु में तो सुबह और शाम पानी देना चाहिए और शीतकाल में दिन में पानी हमें देना चाहिए। आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। कल की क्लास में हम करेंगे श्लोक संख्या 8 से, क्योंकि हमने 7 पढ़ लिए और टोटल 14 मंत्र इसमें दिए हुए हैं, तो हमने आधा हिस्सा इसका कर लिया है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर।